Good morning, students. So today we are going to start the new chapter of macroeconomics, that is money. In our previous video we have completed national income, and I hope you all have cleared with the all three methods of calculating national income. So let's start the next chapter. It is quite important and easy to understand और बहुत ही छोटा chapter है. So the chapter is money. So student, if we see what is money, we go through the definition. तो money क्या है? Money is the medium of exchange. कि किसी भी चीज़ को जब आपको खरीदना है, लेना है, तो उस चीज़ को लेने के लिए आपके पास एक मीडियम होना चाहिए जिसको देकर आप वो चीज़ लोगे, तो दैट इज़ मनी, राइट. अब क्या होता है कि मनी का ये है कि मनी हमेशा से नहीं था, ठीक है. एक टाइम ऐसा था जब इंसान ने मनी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो उस टाइम चीज़ें कैसे एक्सचेंज की जाती थी. तो उस टाइम पे क्या होता था, एक सिस्टम था जिसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम. तो इस बार्टर सिस्टम में देखो क्या था, इसमें क्या था बेटा, बार्टर सिस्टम में इसमें ये था कि इन दिस द कमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी. ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम था बेटा जिसके अंदर हम कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, जिसको हम C2C इकोनॉमी भी कहते थे. क्या कहते थे? C2C इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि मनी तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे, एक से एक सामान लेते थे, उसको कुछ और दे देते थे. सपोज मुझे ये मार्कर चाहिए, और मार्कर अगर मुझे किसी दूसरे बंदे के पास दिख रहा है तो मैं उसको बोलूंगी कि आप मुझसे डस्टर ले लो और मुझे वो मार्कर दे दो. तो दैट वाज द बार्टर सिस्टम. ठीक है. अब इस बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से बार्टर सिस्टम जो था बहुत इफेक्टिव नहीं था, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाया. ठीक है. तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं? ठीक है. तो देखो बेटा, बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक है उसमें सबसे पहले होता है आपका, फर्स्ट है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड. इसमें क्या होता है कि सपोज मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे मार्कर चाहिए तो मैं सामने वाले को बोलूंगी कि आप मुझसे डस्टर ले लो और मेरे को अपना मार्कर दे दो. ठीक है. लेकिन उस केस में क्या होगा कि जब मुझे मार्कर भी चाहिए और मुझे डस्टर भी चाहिए, ऑन दैट टाइम आई विल बी हेल्पलेस. कि उस टाइम पर मैं अपनी ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगी, उस टाइम पे मैं अपने ज़रूरी सामान नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, तो मैं कैसे एक्सचेंज करूंगी. तो उस एक टाइम पर बार्टर सिस्टम फेल हो जाता था. ठीक है. नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कॉमन यूनिट, या फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? अब सपोज मेरे को सामने वाले से एक बुक चाहिए और मेरे पास ये मार्कर है, तो अब मैं अगर उसे ये बोलूँ कि इस मार्कर की बजाय मुझे वो बुक दे दो, तो क्या वो कॉमन होगा? कहाँ मार्कर देखो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ ऐसे होता है, और बुक हमारी 500 की है. तो बार्टर सिस्टम में भले ही मनी नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वैल्यू जो है वो कॉमनली मेजर नहीं हो पाती थी कि कौन सी जो कमोडिटी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है और कौन सी कम वैल्यूएबल है ना. तो क्या होता था कि हमें कोई ऐसी यूनिट इक्वल वैल्यू की नहीं मिल पाती थी कई बार, कि भाई सपोज मुझे उससे एप्पल चाहिए और एप्पल के बदले मुझे मेरे पास इतनी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके बदले में मैं एप्पल ले पाऊँ, तो वहाँ पे भी वो चीज़ फेल हो जाती थी. नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. इसको बोलेंगे लैक ऑफ स्टैंडर्ड.
लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब डिफर्ड पेमेंट क्या होता है बेटा? डिफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को इन फ्यूचर पे करते हैं, उधार में, मतलब जैसे अभी हम मार्केट में जाते हैं, कभी अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या बोलते हैं कि हम आपको 2 हफ्ते के बाद पैसे दे देंगे, तो दैट इज डिफर्ड पेमेंट, राइट। लेकिन बार्टर सिस्टम में सपोज कोई बंदा मेरे पास आया है, उसने मुझे बोला कि मुझे अभी मार्कर की ज़रूरत है, आप मुझे मार्कर दे दीजिए और मैं आपको डस्टर दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा बोलूँ कि ठीक है, हाँ मुझे डस्टर चाहिए, आप मुझे डस्टर तो दे दो, मगर मैं मार्कर ना आपको 2 हफ्ते के बाद दूंगी, तो क्या उसके काम का होगा? क्या वहाँ पे डिफर्ड पेमेंट चलेगी? उसको तो मार्कर अभी ज़रूरत है, तो जब उसको मार्कर अभी मिलेगा ही नहीं तो वो मेरे साथ ट्रेडिंग करेगा भी नहीं, तो डिफर्ड पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। जैसे आज की डेट में हम क्या करते हैं, मनी को सेव कर लेते हैं फॉर द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, की जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कभी नेसेसिटी होगी तो हम उस टाइम पर मनी यूज़ कर लेंगे, है ना, ऐसा करते हैं ना। लेकिन क्या होता है कई बार कि बार्टर सिस्टम में क्या है, अगर सपोज मैंने किसी से एप्पल लिए हैं मार्कर के बदले, तो क्या वो एप्पल मैं अगले साल तक के लिए सेव करके रख सकती हूँ कि मैं कभी अगर मैं अगले साल हो सकता है मैं बीमार पड़ूँ तो वो एप्पल मेरे काम आएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दैट आर पेरिशेबल आइटम्स, राइट। तो क्या होता था कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू में भी प्रॉब्लम आती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी आपकी बार्टर सिस्टम की, जिस एक वजह से हमारा मनी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो अब आता है आपका मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी में देखो, सबसे पहले देखो मनी किसे कहते हैं। मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, राइट। ये है आपका मनी, ठीक। अब मनी सप्लाई देखो क्या होता है, मनी को हम सप्लाई कैसे करते हैं। मनी सप्लाई क्या है? तो बेटा मनी सप्लाई से हमारे पास, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी रोटेट हो रहा है, सर्कुलर फ्लो में मनी जा रहा है वो, ठीक है। तो मनी को हम, मनी का सप्लाई हम कैसे देखते हैं, उसके लिए हमारे पास 3-4 मेजरमेंट्स होते हैं। एक होता है M1, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4, ठीक है। तो ये 3 तो आपके कोर्स में नहीं होते हैं, आपके पास जो होता है वो होता है M1 मनी सप्लाई। तो M1 मनी सप्लाई में क्या होता है बेटा, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा है, ठीक है। या फिर इसका एक होता है बेटा C प्लस D प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। तो इसमें क्या होता है बेटा, C का मतलब क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, वो पैसा जो पब्लिक के हाथ में है वो आता है। DD का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जो एज अ डिमांड डिपॉजिट बैंक में जमा है वो। ओडी में आता है अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स। तो इसमें क्या आता है अदर डिपॉजिट में, अदर डिपॉजिट में जो सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि टोटल मनी सप्लाई कितनी हुई है मार्केट के
अंदर, मतलब टोटल कितना मनी हमारी कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज मनी सप्लाई। ओके, अब आता है आपका सपोज कभी ऐसा इधर आपके पास न्यूमेरिकल आता है, सपोज इस टाइप का, सपोज इस टाइप का अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है कि आपको दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए करेंसी विद पब्लिक, आता कभी नहीं है, करेंसी विद पब्लिक 8400, डिमांड डिपॉजिट 6800, अदर डिपॉजिट 3612, टोटल डिपॉजिट with RBI is 22500। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अगर हमें सपोज कैलकुलेट करने के लिए बोला तो सिंपल है, जो चीज है क्या क्या है हमारे पास, C प्लस DD प्लस OD, केवल इन तीनों चीजों को हमने ऐड करना है और इसको स्किप कर देना है, क्योंकि ये M1 फॉर्मूले में आता ही नहीं है। केवल इन तीनों को ऐड करेंगे और आपका मनी सप्लाई M1 के थ्रू निकल जाएगा। ओके, वैसे आता नहीं है, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड द चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड, क्योंकि इतना ही चैप्टर था। पहले इसमें टाइप्स ऑफ मनी भी होता था, बट इट इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ। सो इस चैप्टर में आपका बार्टर सिस्टम एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम प्लस द मनी सप्लाई दैट इज मनी M1, यही तीन चीजें आपके पास आती हैं। इसके अलावा वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। टिल देन टेक केयर।